11 हसीनों ने मुझको लूटा, 11 दफ़ा दिल मेरा टूटा। तू है मेरा लक्की नंबर, तेरा नंबर है 12। मैं हूँ आशिक आवारा। दोस्तों, हिंदी फिल्म का एक सुपर गीत तो आपने सुना ही होगा। सहारनपुर के गगरहेड़ी थाना क्षेत्र में एक गाँव में रहने वाले पप्पू भगत की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस पप्पू भगत की एक दो नहीं बल्कि 12 गर्लफ्रेंड है। फिर भी आज तक पप्पू भगत की शादी नहीं हो पाई है। उसका कहना है कि 11 अनजान हसीनाओं ने टेलीफोन पर बात करके उसके दिल को लूटा है और इन दिनों उसकी बातें 12वीं गर्लफ्रेंड करिश्मा से हो रही है। करिश्मा ने पप्पू से वादा किया है कि वह उसके साथ शादी करेगी और इसी आस में अब पप्पू सुबह शाम करिश्मा की बातें करता है। यही कारण है कि 40 वर्षीय पप्पू की प्रेम कहानी का चर्चा पूरे गांव में आम है। ग्राम प्रधान पति ने बताया कि आज ही पप्पू उससे मिला था और अपनी शादी की बात कर रहा था। दरअसल पप्पू भगत को राशन कार्ड भी चाहिए, लेकिन उसका राशन कार्ड तभी बनेगा जब उसकी शादी हो जाएगी। उसने प्रधान पति को बताया कि करिश्मा नाम की एक लड़की से उसकी फ़ोन पर बातें हो रही है और करिश्मा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। लड़की से फ़ोन पर रिश्ता तय हो चुका है और अब मेरा राशन कार्ड बनवा दिया जाए। फिलहाल प्रधानपति ने पप्पू को भरोसा दिया है कि शादी होने पर उसका राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। दोस्तों, जानिए कहाँ रहता है पप्पू भगत, उसके रहने का ठिकाना। पप्पू भगत के दिल में 12 गर्लफ्रेंड के लिए जगह है, लेकिन दोस्तों खुद अपने रहने के लिए पप्पू के पास कोई जगह नहीं है। वह गांव के ही एक सार्वजनिक स्थल पर रहता है। गांव के ही एक परिवार के यहाँ पप्पू खाना खाता है। वह गांव में सभी से मिलजुल कर रहता है। गांव के लड़के भी अक्सर उससे मजाक करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारा क्या होगा। इस पर पप्पू अक्सर यही गीत गुनगुनाता है कि अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। दोस्तों, सुपर हिट फिल्म ड्रीम गर्ल से मिलती जुलती है पप्पू की प्रेम कहानियाँ। पप्पू भगत की प्रेम कहानियाँ 90 के दशक की फिल्मों से तो मिलती ही है, लेकिन उनमें पिछले वर्ष रिलीज हुई सुपर हिट फिल्म ड्रीम गर्ल की झलक दिखाई देती है। नई ड्रीम गर्ल में आपने फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना को लड़की बनकर बातें करते देखा होगा। बस दोस्तों, सहारनपुर के पप्पू की भी गर्लफ्रेंड कुछ ऐसी ही है जो उससे लड़की बनकर बातें करती है। पूरा मामला अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। दरअसल जब हमने पप्पू की इन अनजान गर्लफ्रेंड की तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि गांव के ही कुछ लड़के पप्पू से लड़कियों की आवाज़ में बातें करते हैं। जब पप्पू ने हमें बताया कि उसकी कुछ गर्लफ्रेंड ऐसी भी है जिन्होंने उससे अपना मोबाइल रिचार्ज भी करवाया और फिर उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसी से हमें शक हुआ और हमने सहारनपुरी पप्पू की इन कथित 11 गर्लफ्रेंड की तलाश की। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी, खुद पप्पू भगत को भी इस बात का अंदाजा था कि कुछ युवक भी उससे बातें करते हैं। भागदौड़ से भरी इस जिंदगी में फ़ोन पर होने वाली इन बातों को पप्पू स्वस्थ मनोरंजन के रूप में लेता है। पप्पू का यही कहना है कि जीवन अनमोल है और ज़िंदगी तनाव से भरी है। ऐसे में जिसने ज़िंदगी को हंसकर जिया वही सिकंदर है। कहिए दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमसे यूं ही जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।